हेलो स्टूडेंट, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको मैट्रिक बोर्ड के लिए मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम जो है, इस नंबर सिस्टम से आपको बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। यह जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए चलिए दोस्तों हम इसको बताते हैं कैसे इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 17/14 यानी 17/24 जो है का दशमलव प्रसार क्या है। यानी आपको दिया है कि 17 में 24 से भाग देंगे तो दशमलव में क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ सिर्फ क्या करना है, 24 से क्या करना है, 17 में भाग दे देना है। भाग देने के लिए आप जानते हैं दशमलव का भाग आपने 9th क्लास में सीखा है। तो आप क्या करेंगे, जब 17 में भाग देंगे 24 से तो क्या करेंगे, यहाँ तो 17 तो छोटा है, 17 जब छोटा है तो इसमें भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए 0 लिखेंगे, आप पॉइंट में लिखेंगे और यहाँ एक 0 बैठाएंगे, हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितने बार में हम भाग लगाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 बार में। 7 बार में जब भाग लगाते हैं तो क्या होता है, 7 का 28, यहाँ से यहाँ गुना कर लीजिए और 7 दूना 14 और 14 दो कितना होता है 16, 168 हो जाए। जो कितना आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है। अब 24 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी 2 में 24 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। अगर फिर क्या हो रहा है कि 20 में अब 24 से भाग नहीं लग सकता है, तो फिर इस पर 0 बैठाएंगे और यहाँ भी एक 0 बैठा देंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी एक 0 हम बैठा देंगे। इतना बात आप जान गए, चलिए इतना आप समझ गए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ 8 से हम गुना करेंगे 24 में, तो 8 से 24 में गुना करेंगे 192 आएगा। यानी 8 चौका 32 और 8 दूना 16, 16 3 19 होता है, हो जाएगा। यहाँ 8 आएगा, 8 पर और यहाँ 8 बार में कटेगा। फिर 8 पर एक 0 बैठाएंगे तो कितने बार में कटेगा, यानी 80 कितने बार में कटेगा, 80 24 जो है वो कितने बार में कटेगा, वो है 3 से अगर गुना करते हैं इसमें, तो 3 से गुना करने के दौरान क्या आ रहा है 72, यानी 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 6 1 7, 72 आ रहा है। फिर 8 आ जा रहा है, यानी 3 3 3 3 बार बार आते रहेगा। इसका मतलब क्या है, 17/24 है ना, 17/24 0.708 और 3 3 3 3 डैश डैश जहाँ तक आप लिख सकते हैं, इतना आता रहेगा। इसको हटाते हैं, चलिए, यानी 17/24 है, यह 7.8333 डैश 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 आ रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 यानी 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट लिख सकते हैं। इसको हटा देते हैं, 17/24 है, 17/24 0.708333 है ना। अब यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट लिख सकते हैं, 708 लिख सकते हैं। और यह 3 3 है ना, इसको एक बार 3 लिख दे रहे हैं और इसके ऊपर एक बार दे दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी भाग देकर आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। अपने से कीजिए, तब तक के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं। चलिए, 11/15 है, तो 11 में क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे। 11 में जब 15 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा मतलब क्या, 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, इधर पर 0 पर दशमलव बैठ जाएगा। अब 15 7 105 होता है,
15 7 105, हासिल 5 बचेगा। 15 तिहाई 45 होता है, हासिल 5 बचेगा। फिर 15 तिहाई 45 होता है, फिर हासिल 5 बचेगा, यानी 0.7333 डैश 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 आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 इतना बार, 3 बार। यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में कहीं नहीं है 0.73, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसा ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है 11/25 का दशमलव प्रसार है, यानी 11 में 25 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो 11 लिख दीजिए, यहाँ 25 से भाग दीजिए, तो भाग देने के द्वारा नहीं लगेगा, 0 बैठाइए, 0 के बाद दशमलव बैठाइए, और 25 चौका 100 होता है, 100 होता है, यहाँ 10 बचेगा, फिर 0 बैठाइए, फिर 25 चौका 100 होता है, तो कट गया। यानी इसका दशमलव प्रसार 11/25 का कितना आया, 0.44 आया। 0.44 जो है, यानी इसका दशमलव प्रसार आ गया। चलिए इतना बात आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बोलिए, देखिए क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 387/405 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप कहने का मतलब है जो कॉमन निकल रहा है उस कॉमन को काट दीजिए, और जो बचेगा, यानी ना ही ऊपर एक दूसरे से कट सकता है और ना ही नीचे कट सकता है। मतलब यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं 4/6 लिखते हैं, 4/6 लिखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए, 4/6 लिखते हैं तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, यानी 4 को 2 से काटिए और 6 को 2 से काटिए 3, यानी 2/3 जो होगा इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लिखा जा रहा है 4/12, इसका सरलतम रूप पूछ रहा है, तो इसको 2 से काट दीजिए और इसको भी 2 से काटिए, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर से कट जाएगा, यानी 1/3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। यानी काट कर अगर लास्ट में नहीं जहाँ कटेगा वही सरलतम रूप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इतना बात आप समझ गए हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 387/405 है, यह 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से काटिए, 3 से काटने के बाद किस प्रकार से कटेगा, यानी 387/405 है, 405 है, तो 3 से अगर काटते हैं ऊपर वाले को तो कितना, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 नवा 27 हो जा रहा है, और यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ जो है कितना हो रहा है, 3 त्रिका 9, यहीं हर्षिल 1 बच रहा है, 10 है, 3 त्रिका 9 और इसमें गया 3 5 15, कितना हो रहा है 129/135 जो है, यह सरलतम रूप इसका आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि सरलतम रूप कहने का मतलब है कि जो कॉमन निकल रहा है उस कॉमन को काट दीजिए, यानी 3 से काट दिए हैं, यहाँ सरलतम रूप मिल गया, कहीं 2 से काट सकते हैं, कहीं 4 से काटने को मिलेगा, यानी इसी प्रकार आप काटिए। काटने के बाद जो लास्ट में बचेगा, यानी एक दूसरे से नहीं कटेगा जब, वही सरलतम रूप हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, यानी 2 के पावर 3 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के स्क्वायर का दशमलव प्रसार कौन है। तो कुछ नहीं करना, 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 कैंसिल, अब बचा का 1/5 का स्क्वायर बचा, 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25, यानी 1 में भाग दीजिए कितने से, 25 से, तो 25 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ 0 बैठेगा दशमलव, फिर 0 बैठेगा तो फिर यहाँ भी 0 बच जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 0.04 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए मौसा पूछ रहा है, मौसा कहने का मतलब है HCF, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है आपसे। तो ए को कैसे हम लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं a गुने 1, और 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 1 लिख सकते हैं। और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, यानी HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी HCF कहने का मतलब है जो कॉमन है वही उसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है
यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर आपको दिया है 25 और q इज इक्वल्स टू है 12 और r इज इक्वल्स टू 13 है, तो a का मान क्या है? यहाँ रख दीजिए इस समीकरण में b, q और r का मान। तो b का मान कितना दिया है? b का मान दिया है 25 गुना q का मान कितना दिया है? 12 प्लस 13 मतलब r का मान। अब यही जो हो जाएगा a का मान हो जाएगा 25 दूना 50, 50 के 0, 25 से कम 25 और 25 5 30, 300 हो जाएगा प्लस 13, राइट आंसर 313 आएगा। यानी 313 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं, जोड़ देंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, क्या एक एक यौगिक संख्या है? पूछ रहा है क्या एक एक यौगिक संख्या है। अब यहाँ देखिए यौगिक संख्या क्या होती है। यौगिक संख्या आप समझ लीजिए, आप एक संख्या जानते हैं, भाज्य संख्या जानते हैं ना, भाज्य संख्या, इसी को यौगिक संख्या कहा जाता है। यानी यौगिक संख्या किसे कहा जाता है? भाज्य संख्या को। और भाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है? तो 4 होता है, उसके बाद से 6 होता है, 7 नहीं होता है, 8 होता है, उसके बाद से 9 होता है, 10 होता है, डैश 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 जहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन एक कह रहा है एक एक यौगिक संख्या है, नहीं, एक एक यौगिक संख्या नहीं है। यह एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। एक एक ऐसा एकलौता संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। आपको ध्यान रखना है, एक एक यौगिक संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ बोल रहा है यानी 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या है? तो 5 का अधिकतम घात पूछा है ना, यानी जिस संख्या का अधिकतम घात पूछा है तो क्या करना है आपको? इसको निकालने के लिए उसी संख्या से भाग देना है। मतलब 5 इसका पूछा है तो 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने का मतलब है कि यहाँ देखिए 23,750 दिया है ना, इस 23,750 में 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 5 चौका 20, अब 5 सते 35, अब 5 25। इसी प्रकार से फिर 5 से भाग देंगे, 5 नवा 45, अब 5 25, फिर 5 से भाग देंगे। यहाँ देखिए अब से भाग दे रहे हैं हम। देखिए 23 दिया है, यहाँ 23 दिया है, 23 दिया है, 750 दिया है, 750 दिया है और इसको ऐसे भाग देंगे। 5 से जब भाग देते हैं 5 चौका 20, 20 हो जाएगा। और यहाँ बचा कितना? 5 चौका 20 जब भाग दिया बाद बचा कितना? 3 बचा, तो 5 सते 35, फिर 5 25, यानी 25 हो जाएगा और 0 उतर जाएगा। अब इसी प्रकार फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 नवा 45 और यहाँ जो होगा 5 25, अब फिर 0 हो जाएगा। फिर 5 से भाग लग जाएगा, भाग फिर 5 से जब लगेगा तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, अब 5 नवा 45 और यहाँ 190। फिर 5 से भाग लगेगा, 190 में 5 से भाग लगेगा तो 5 से जब भाग लगेगा 190 में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं 5 तिहाई 15 और 5 40। अब भाग नहीं लगेगा तो 5 की कितनी संख्या है? 1 2 3 4, यानी 5 की संख्या कितनी है? 4 है, यानी 5 की पावर 4 है। तो यही तो पूछ रहा है 5 का अधिकतम घात कितना है? तो 5 का अधिकतम घात 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है आपको p बटा q, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, का दशमलव प्रसार कब शांत होगा? तो आपको हम एक बात बता चुके हैं कि q जो होता है यानी हर में जो q होता है इसका घात अगर 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का है, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, वही जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा जबकि q का अभाज्य गुणनखंड है? यानी लिखा है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का, जहाँ n और m क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ऋण संख्या को छोड़कर है। अब यहाँ देखिए 2 के पावर n और 3 के पावर m के रूप का, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है और 3 के पावर
n इंटू 7 के पावर m के रूप का, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ देख सकते हैं। और 4 नंबर ऑप्शन दिया है, 4 नंबर जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यानी रूट में 2 के पावर n और रूट में 3 के पावर m के रूप का, जहाँ n और ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए हमने क्या बताया, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, तो 5 के पावर m के रूप का इसी में ना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ उल्टा पूछा है, कहा है कि अब बताइए अशांत किसका होगा, यानी p/q का रूप का है दशमलव प्रसार। अब इसका अशांत कब होगा, जब q का अभाज्य गुणनखंड है। तो आपने अभी समझा, जिसका जो है 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का पूछा है, इसके रूप का हो, यानी 2 और m हो, यानी 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें 2 और 5 है, 2 और 5 है, और कहा है इसका रूप का नहीं हो, इस पर बाद में विचार करेंगे। यहाँ देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो, अशांत कह रहा है, यहाँ उल्टा आप देखेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ 4 के पावर n और 10 के पावर m-n है, तो यहाँ देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसमें भी 2 मिल गया। इसी प्रकार 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना। तो 5 और 2 और 5 के अलावा कोई संख्या मिल रही है इसमें, तो नहीं मिल रही, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर m+1 के रूप का हो, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं मिल रही है। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ कहा है 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का नहीं हो कहा है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने सारे हम वीडियो डालते रहें आपके लिए उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने जाता रहे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।